माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से ये धीमी गति से पुल का जो है निर्माण चल रहा था। लेकिन जब ये पुल का निर्माण धीरे-धीरे बढ़ता गया और लोगों की आस भी बढ़ती गई, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चिनाब दरिया है। और जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन किया जाता था, तो लोगों को डर लगता था कि आखिर अब हम सेफ जगह पे कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास नींव पत्थर रखा था जम्मू से परगवाल जो इंद्रीपत्तन पे जो पुल का निर्माण है, वो अब तेज़ी से शुरू हो रहा है और लोगों को बड़ी आस है, जब ये पुल बनकर तैयार होगा, तो लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इसका कोई भरोसा नहीं किया जाता, ये कभी सीज़ फायर वायलेशन कर देता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को सेफ जगह पे पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब ये टीवी स्क्रीन पे आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है कि जिस तरह से पुल का निर्माण है, वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को इसकी आस हो रही है कि जब ये पुल का निर्माण खत्म होगा, तो लोग अपनी सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन किया जाता था, लोगों को बार-बार डर लगता था। और इस पुल की लंबाई यानी कि 2 पौने 2 किलोमीटर है। सबसे लंबा पुल ये माना जाएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। इसका जो निर्माण कंपनी कर रही है, ये 206 और 9 करोड़ के बीच इसकी लागत से ये पुल तैयार होकर बनेगा। ये परग्वाल के लिए एक ऐतिहासिक पुल होगा और जिसे लोगों का एक सपना था यहाँ पे पुल बनाना, और आम जनता को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा नाम आराम स्वरूप शर्मा, सरपंच पंचायत परगवाल लोअर। मैं जहां आज पुल के पास खड़ा हूं, जो नया जो पुल जो परगवाल का बन रहा है, मैं तो धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपना इस पुल का शिलान्यास किया। और हमारे परगवाल की जनता जो है, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हम बॉर्डर पर रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हमारा दरिया चनाव है। जब भी कोई बॉर्डर के पार फायरिंग होती थी पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त हमें आना जाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज पुल का जो काम है, कोविड की वजह से वो सुस्त था, पुल का काम सुस्त हुआ था। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री जी की देन है, जिन्होंने आज पैसा जो है दिन ब दिन जो पैसा दे रही है पुल एजेंसी को, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर दोबारा प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमें एक नई ज़िंदगी दी है परगवाल एरिए को, जिसकी वजह से हमें जब ये अखनूर के साथ जुड़ेगा, तो हमें परगवाल से जब भी कोई पलांवाला जाना हो, खोड़ जाना हो, अखनूर जाना हो, हमें बड़ी आसानी होगी। जब भी कोई पाकिस्तान की बुरी नज़र से कोई ऐसी हरकत करेगा, तो तब भी हम बड़ी आसानी से हम वहाँ पार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जो महफूज कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी नई रोशनी, नई ज़िंदगी दी है, जो आने वाले दिनों में जब भी पुल ये जल्दी से जल्दी तैयार होगा, जिस तरह से अभी तेज़ी से काम चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर-अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। हमें नई ज़िंदगी मिल जाएगी हमारे परगवाल एरिये को, और हमारे जितनी भी रिश्तेदारियाँ हैं, पलावल है, अखनूर है, हमें आने-जाने में बहुत सुविधा होगी और पाकिस्तान से भी हमें डरने की कोई बात नहीं होगी। जब भी कोई बुरी नज़र से हमें कोई देखेगा, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, हमारी फ़ौज तैयार है। हम भी अपना पूरा परगवाल एरिया जो है, आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जितनी भी हमारी ज़िंदगी जो है, हम पहले सोचते थे कि परगवाल कहाँ से जाएँ, मालावेले में जाएँ, वहाँ बॉर्डर पर फायरिंग होती थी। लेकिन पुल बनने से हमें बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत तेज़ी से और शिलान्यास भी किया और बहुत तेज़ी से पैसा दे रहे हैं, ताकि हमें उम्मीद हो गई है कि 1 वर्ष के अंदर-अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव सिंह मन्हास है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज मैं इधर काफ़ी दिन से हम देख रहे थे, तो जो हमारा जो पुल है, जो इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये 2018 में हुई थी। लेकिन अभी 6 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से इसका काम चल रहा है। तो लोगों की एक मंशा थी कि ये पुल जल्दी से जल्दी इसका काम जो पूरा हो जाता, इसका उद्घाटन
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी करते, जिन्होंने इसकी शुरुआत, इसका नींव पत्थर रखा था, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही अभी जो हमारी नई सरकार आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पुल का काम लगा है, इसके ऊपर थोड़ा-सा तवज्जो दिया जाए। क्योंकि हमारा एक इलाका एक ऐसा परगवाल इलाका पड़ता है कि जो हर चारों तरफ से मतलब ऐसे घिरा हुआ है। एक साइड तो हमारे पूरा पाकिस्तान पड़ता है और एक साइड हमारे चनाब दरिया पड़ता है। तो हमें सबको ये मालूम भी है कि ये जो हमारा पड़ोसी देश है, ये बहुत एक शतुन्ना देश है। इसका कोई पता नहीं, ये किस समय अपनी नीयत को बदली कर दे और जो फायरिंग जो शुरू कर दे। तो उससे हमारे लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक छोटा-सा रोड पड़ता है गढ़खाल के नज़दीक। अगर फायरिंग शुरू हो जाए तो हमारे को जहाँ से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो हम प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुल का जल्दी से जल्दी जो है और इसको स्पीड के तौर पर इसमें काम किया जाए, ताकि ये पुल जो है अच्छे तरीके से बने और इसका यातायात जो है शुरू होना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों में जो सर्दियों के दिन होते हैं, पानी बहुत कम हो जाता है चनाब दरिया में, तो जहाँ पर किश्तियाँ लग जाती थी, पिछली बार स्टिम्बर भी लगे थे, लेकिन अभी तक नवंबर महीना लग गया है, अभी तक कोई भी किश्ती या स्टिम्बर का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। तो हम इसको जो हमारा फ्लड डिपार्टमेंट है, मैं इनको एक किस्म की आगाह करना चाहता हूँ कि वो मौके पर आएँ और देखें कि लोगों को कितनी परेशानी है। अगर किसी को पलाह आला में छोटे-मोटे काम के लिए जाना पड़ता है, खौड़ में हमारे एसडीएम साहब बैठते हैं, हमारा थाना खौड़ में है, तो छोटे-मोटे काम के लिए अगर हमें जाना पड़ो, तो पूरा दिन हमारा वेस्ट होता है। बरग्वाल से चलकर हम पूरा कम से कम भी 70 किलोमीटर घूम के फिर हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक तो पुल का जो काम है, ये स्पीड में आना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए और इसका यातायात जो है शुरू होना चाहिए। और इसके साथ जो हमारी जो किश्तियाँ थी, वो भी चनाब के ऊपर लगनी चाहिए थी और जो हमारे स्टिम्बर थे, जब वो लगने चाहिए, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, ताकि लोग थोड़े समय में अपना काम करके अपने काम में मगन हो जाए। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं जहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरिंदर सिंह है और मैं गांव परगवाल में रहता हूं। तो हमारे जब भी इधर फायर होता था तो हमें बहुत परेशानी होती थी। हमारे स्कूल बंद, रोड बंद, सब कुछ बंद। हम कितने दिन अपने घर पे छुपे रहते थे। जब फायर बंद होता था, थोड़ा कम होता था, तब हमें रोड से थोड़ा निकलना पड़ता था, लेकिन जब निकलते टाइम भी हमें बहुत परेशानी होती थी। और जब से ये मोदी जी ने पुल का उद्घाटन किया, ऑनलाइन उन्होंने जम्मू से उद्घाटन किया, तो अब ये पुल का थोड़ा कोरोना की वजह से काम धीमा चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा काम तेज़ हो गया। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुल तैयार हो और हमें थोड़ी परेशानी कम हो। हमारे गांव में जो छोटे बच्चे हैं, जो लेडीज़ हैं, सभी परेशान रहते हैं। चलो आदमी तो कुछ ना कुछ करता है, लेकिन लेडीज़ को कहाँ छोड़ेंगे हम जब फायर होता। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुल तैयार हो जाए और हमें अखनूर साइड में निकलने का, जब फायरिंग होती है तो निकलने का थोड़ा आसानी हो जाए। और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुल कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, जम्मू।